सभी साथियों को नमस्कार। और दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत है। और आज के हमारे इस सेशन के जो ब्रांड स्पीकर हैं वो अनीता तिवारी जी हैं, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस मॉर्निंग सेशन में अनीता तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और आई रिक्वेस्ट हर कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम अनीता जी। अनीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? जी सर जी। यस यस, वेलकम अनीता जी और कंटिन्यू दिस सेशन। गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स। हम अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम साथ साथ हैं। साथ साथ का मतलब है कि हम लोगों को हम साथ साथ काम करते हैं। साथ साथ काम करना एक टीम में काम करने का टीम नाम कहलाता है उसका। जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम में हमको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे हमको टीम में काम करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, टीम में हमको कैसे काम करना है और टीम में एक दूसरे की हेल्प करने से हमारे लिए कैसे हेल्प मिलने के लिए कहीं ना कहीं से कोई रास्ता तैयार हो जाता है। और टीम में अगर ईगो आ जाए तो उसका क्या नुकसान होता है, आज हम इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। जब एक से अधिक लोग मिलकर एक साथ एक ही गोल के लिए काम करते हैं उसको टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क कुछ भी हो सकता है। जैसे हम फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं, सभी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं, उसे हम फैमिली टीम वर्क कहते हैं। ऑफिस में कोई टारगेट कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें हम एक से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं, उसको ऑफिस टीम वर्क कहते हैं। बिजनेस में जब हम मिलकर काम करते हैं उसको बिजनेस वर्क कहते हैं, बिजनेस टीम वर्क कहते हैं। तो दोस्तों, टीम में काम करने का मतलब है एक साथ मिलकर एक दूसरे के किए हुए काम को अप्रिशिएट करके या किसी काम को करने से और कैसे इसको हम बेटर कर सकते थे इसका हम फीडबैक दे करके उसको अच्छे से कर सकते हैं। जिस टीम में ये सारी चीजें होती है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, काम को और अच्छे से कैसे किया जा सकता था इसका फीडबैक देते हैं, तो वो टीम बहुत अच्छे से काम करती है। फिर वो टीम चाहे घर में काम करने की हो, ऑफिस में हो या किसी प्रोजेक्ट पे हो। जहां पर ये काम नहीं होता कि टीम मेंबर्स अपने को अपने आप को ज्यादा आगे साबित करने के लिए या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नहीं चलते, तो उस टीम के बिखर जाने की पूरी पूरी गुंजाइश बनी रहती है। तो ऐसे में हमको टीम में एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हुए चलना है अगर सक्सेस होना है तो, और शांति बनाए रखना है तो। जैसे कि दोस्तों हम घर में काम करते हैं, घर में भी सभी टाइप के मेंबर्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका सबका अपना अपना काम रहता है। दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों को खिलाने का या पूजा पाठ करने का काम संभाल लेते हैं। पापा जो होते हैं वो पैसे अर्न करके लाते हैं जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। मम्मी जो होती हैं वो घर में खाना पकाने का काम करती हैं, सबको खाना पकाकर खिलाना और सबके और वेल्थ का ध्यान रखना। जो बच्चे होते हैं उसमें स्पेशली लड़की जो होती है वो मम्मी के काम में हेल्प करती है, लड़का जो होता है वो मार्केट का कुछ काम संभाल लेता है।
उसके अलावा अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। जिस घर में इस तरीके से चलता है उस घर से हंसी और खुशहाली की आवाज आती है। लेकिन जिन घरों में इस टाइप का नहीं चलता, वहां से एनी टाइम लड़ाई झगड़े और उस फैमिली के टूटने की, एक दूसरे से अलग होकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने के सभी अपने अपने प्लानिंग करते रहते हैं। तो हम आपको आज एक साथ मिलकर टीम वर्क कैसे करते हैं इसके, और टीम वर्क में एक दूसरे की हेल्प करने से क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर ईगो आ जाए तो क्या नुकसान होता है, इन चीजों को हम कुछ स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम टीम में काम कैसे करेंगे ये बताने वाले हैं। तो टीम में काम करने के लिए एक ऑफिस होता है जहां सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। उन टीम में लोगों में यही रहता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, टाइम पर काम नहीं करना, लेकिन इंजीनियर सभी बहुत अच्छे रहते हैं। बॉस उसमें से किसी को भी निकालना नहीं चाहते। तो बॉस सोचते हैं कि क्यों ना इन लोगों को टीम वर्क के फायदे बताए जाए। तो वो सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेकर के फील्ड में जाते हैं, यानी एक ग्राउंड में जाते हैं। वहां पर बहुत सारे ब्रिक्स यानी कि ईंट रखे हुए होते हैं। इंजीनियर्स देख करके सोचते हैं कि हम सभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, क्या बॉस हमसे सिविल इंजीनियर के काम करवाने वाले हैं? ऐसा करने पर बॉस को समझ आ जाता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो बोलते हैं कि एक काम करो, ये जो ईंट का ढेर रखा हुआ है, इसको मैदान के उस छोर में ले जा करके जमाना है। इसके लिए आपको कम से कम 60 मिनट और सॉरी हाफ एन आवर एंड अधिक से अधिक 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस 1.5 घंटे में आपको काम कंप्लीट कर लेना है। जब ऐसा करने पर सभी अपने अपने हिसाब से कि मेरा काम जल्दी हो जाए, मैं जल्दी फ्री हो जाऊं, ये सोचकर सभी अपनी मेहनत अपनी ताकत लगा लगा करके दौड़ने लगते हैं ईंट लेकर। रिजल्ट ये होता है कि काम तो कंप्लीट होता है, बट आधे घंटे से 1.5 घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है, यानी कि 3 घंटे टाइम लग जाते हैं और सभी थक जाते हैं। बॉस देखकर बोलते हैं चलो काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आज आप सभी बहुत थक गए हैं, तो कल इस काम को फिर से करेंगे और कल सब इसी जगह टाइम पर पहुंच जाएंगे। सभी चले जाते हैं। सेकेंड डे फिर आते हैं, तो बॉस बोलते हैं क्योंकि कल ये काम को आप कर चुके हैं तो आज आपको टाइम कम लगना चाहिए। सभी इंजीनियर्स फिर वही काम करने लगते हैं कि अपने अपने हिसाब से दौड़ धूप करने लगते हैं, और क्योंकि उनको अब दौड़ और जल्दी करने की आदत लग जाती है तो वो इस काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वही था कि एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने की किसी में भी सोच नहीं रहती। उस दिन भी बॉस छुट्टी दे देते हैं 2 घंटे के बाद में। तीसरे दिन फिर जमा होते हैं, तो बॉस बोलते हैं कि 2 दिन आप लोगों ने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम किए, अब आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि टीम वर्क कैसे करते हैं और काम को जल्दी कैसे खत्म करते हैं। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि मैदान के इस छोर से उस छोर तक आप सभी चेन बनाकर एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइन बनाकर खड़े हो जाएं, और जो ईंट के पास खड़ा है वो एक ईंट उठा करके दूसरे को, और दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को देगा, और लास्ट में वहां पर ईंट जम जाएगी। जब इस पे काम करते हैं, इस मेथड पे, तो काम आधे घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। और इससे सभी टीम मेंबर्स को ये समझ आ जाता है कि हमको काम तो वही करना है, लेकिन अगर मिलकर करेंगे तो गोल हम टाइम पे अचीव कर सकते हैं, और इस हिसाब से सभी वो इंजीनियर्स मिलकर काम करने। तो ये फायदा होता है, ये बेनिफिट्स है कि हम जिस काम को कर रहे हैं और एक साथ ही करना है तो क्यों ना मिल करके करें। फिर बॉस कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो अब हेल्प करने के लिए हर किसी के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं तो इसका हेल्प करूंगा, बट मेरी हेल्प कौन करेगा? मेरी हेल्प अगर टाइम पे इसने नहीं किया तब? तो इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं कि एक कंपनी के एक पार्टी चलती रहती है। वहां पर बॉस बोलते हैं
कि आप सभी एक एक बलून उठाकर उसको फुलाकर उस पे अपना नाम लिखकर दूसरे रूम में एक बॉक्स रखा हुआ है उसमें डाल। सभी जितने भी वहां पे मेंबर होते हैं वो सारे यही करते हैं कि बलून को फुलाते हैं और उसमें अपना नाम लिखकर दूसरे रूम में बॉक्स में रखकर आ जाते हैं। ये काम कंप्लीट होने के बाद बॉस बोलते हैं कि जाओ और वहां से अपने नाम का बलून उठाकर लेकर आओ सभी मेंबर्स। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम 5 मिनट का मिले। सभी दौड़कर जाते हैं, अपने नाम के बलून को ढूंढते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बलून्स टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और रिजल्ट ये होता है कि किसी के भी हाथ में बलून उनके नाम का नहीं आता और 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हमारे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट का है और इस 5 मिनट में अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा नाम का बलून मेरे हाथ नहीं आया, तो मैं हार जाऊं। सभी 5 मिनट के बाद बॉस के पास आ जाते हैं और क्योंकि हॉर्न बज जाता है और रूम को बंद कर दिया जाता है। फिर बॉस बोलते हैं एक काम करो, फिर बलून फुलाओ और फिर बलून फुलाकर अपना नाम लिखकर वहां फिर डाल कर आओ और अब जिसके हाथ में किसी के नाम का बलून आएगा वो उस नाम को जोर से चिल्लाएगा, जिससे क्या होगा, हर किसी के हाथ में किसी न किसी के नाम का बलून आएगा। अगर आपके हाथ में किसी और के नाम का बलून आया तो किसी के हाथ में आपके नाम का बलून आएगा और जब वो जिसके हाथ में आएगा वो जोर से आवाज लगाएगा तो आप अपने नाम का बलून वहां से ले सकते हैं। और इस तरीके से करने पर 5 मिनट में सभी के हाथ में उनके उनके नाम का बलून आ जाता है और काम फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं कोई हमारे लिए हेल्प तैयार होती रहती है। तो इसलिए किसी की हेल्प करने से पहले ये दिमाग में बात नहीं लाना है कि मैं हेल्प करूंगा, मेरी हेल्प कौन करे। आपका काम हेल्प करने का है, आप अपना काम कर लीजिए, आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्प तैयार हो रही है। ये तो होगा कि साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प करके काम करने से, लेकिन यहीं पर काम करते करते एक दूसरे में ईगो भी आ जाता है। एटीट्यूड आना अच्छी बात, बट जहां पर ईगो आता है वहां पर क्या होता है कि बनी बुनाई चीजें बर्बाद हो जाती है। अगर 5 लीटर दूध रखा हुआ है, उसमें 1 बूंद नींबू का रस अगर गिर जाए तो दूध फट जाता है। वो नींबू के रस का काम ईगो करता है और हमारा बना बुनाया काम बर्बाद कर देता है। तो ईगो नहीं आना चाहिए। ईगो आने से क्या होता है कि हमारी की हुई मेहनत पे पूरा पानी फिर जाता है। हम सक्सेस नहीं हो पाते, हम गोल अचीव नहीं कर पाते और उसके बदले में हमको कितना नुकसान सहना पड़ता है, इसको भी हम आपको एक स्टोरी से बताते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है हम साथ साथ हैं। इस टॉपिक पे एक मूवी भी बनी हुई है जो कि काफी फेमस हुई थी, काफी अच्छी चली थी और शायद वो हिरन कांड की वजह से और ज्यादा फेमस हुई थी। उसमें क्या होता है कि जो एक हीरो होता है, उसका बड़ा भाई होता है, उसमें ईगो ये आ जाता है कि ये पूरा इतना बड़ा अंपायर मैंने खड़ा किया हूँ और मेरा छोटा भाई कुछ ना करते हुए भी इस अंपायर में बराबर का मालिक बना हुआ है। इससे वो अपने छोटे भाई को घर से निकाल देता है, अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है। छोटा भाई अपनी फैमिली को लेकर चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, काम तो फैक्ट्री का है, वो चलते रहता है। एक दिन काम फैक्ट्री में कुछ मशीन बिगड़ जाते हैं। इंजीनियर्स बुलाए जाते हैं, बट इंजीनियर अब आने वाला है काम करने के लिए, पैसे दे लेकर काम करेगा, वो अपने टाइम से आएगा। आता है, लेट हो जाता है और जो ऑर्डर उनको मिला होता है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसा बार बार होने के कारण से वो जो बॉस होता है वो अपने मैनेजर से पूछते हैं कि क्या बात है कि पहले तो इस टाइप की मशीनें बिगड़ती नहीं थी, फिर आज अचानक क्या हो गया है कि मशीनें बिगड़ने लगी।
तब वो कहते हैं कि सर मशीनें तो पहले भी बिगड़ती थी, बट जो छोटे सर थे वो, क्योंकि वो इंजीनियर थे, तो वो इन मशीनों को आपको बिना इन्फॉर्म किए मशीनों को सुधार लिया करते थे और काम अपने टाइम पर स्टार्ट हो जाता था, ऑर्डर टाइम पर कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जबकि वो चले गए हैं यहाँ से, तो अब हमको बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ते हैं। वो अपने टाइम से आते हैं और अपने हिसाब से काम करके जाते हैं, क्योंकि मालिक अपने हिसाब से काम करता है और पैसे लेकर काम अपने हिसाब से होते हैं। तो इसलिए वो चले जाते हैं और काम हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तब इस बात का उनको एहसास होता है कि अरे अंपायर तो मैंने खड़ा कर लिया, लेकिन उस अंपायर को चलाने में मेरा भाई मेरे से ज्यादा काम कर रहा है। और वो अपनी गलती को रियलाइज करते हुए अपने भाई से माफी मांगकर लेकर आ जाते हैं और फिर से उनकी फैमिली हंसी खुशी से काम करने लगती है। तो दोस्तों, क्योंकि ये मूवी थी, मूवी में एंड हमेशा हैप्पी होता है, लेकिन अगर ये गलती हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं तो रियल लाइफ में किसी भी चीज को बिगाड़ना आसान होता है, बट बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई रूठ कर हमारे साथ काम करने से मना करके चला जाए तो वो मूवी में वापस आ सकते हैं, बट रियल लाइफ में उनका वापस आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार कोई आईना टूट जाता है तो उसको अगर हम फिर से जॉइंट कर दें तो एक लाइन बीच में पड़ जाती है, और वो लाइन के रहते हुए जब हम आईने में अपना फेस देखते हैं तो वहां से हमारे फेस में एक क्रैक नजर आता है। हमारा फेस कंप्लीट नहीं दिखता। फेस कितना ही ब्यूटी हो, बट वहां पर लाइन, एक क्रैक की लाइन दिखने लगती है। तो रिश्ते में, बिजनेस में, दोस्ती में ये क्रैक नहीं आना चाहिए, और ये क्रैक का आने का कारण है ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग। जब ये आ जाती है तो ईगो अपने आप आ जाता है, और जब ईगो आ जाता है तो बना बनाया सारा चीज बिगड़ जाता है। टीम में काम करना है, हमारा बिजनेस भी टीम से ही है। अगर हम अकेले कि बहुत महान है, हम ग्रेट हैं, आई एम द बेस्ट, इस एटीट्यूड, इस ईगो के साथ अगर हम काम करेंगे कि हमने बहुत सारे पैसे लगा करके 24 लाख पीवी कर लिए, बट हम अपने डाउन के मेंबर्स के साथ में कोई मतलब बातें नहीं है, उनके साथ मिलकर काम नहीं करना, उनकी किसी प्रॉब्लम को समझना नहीं है, उनको किसी चीज का नॉलेज नहीं देना है, उनके साथ बातचीत नहीं करनी है, तो वो काम नहीं करेंगे। और आपके, वो चाहे 10,000 पीवी हो, चाहे 24 लाख पीवी हो, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट लेना है तो टीम बनानी है और टीम के साथ काम करनी है, क्योंकि जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम इजीली हो जाता है। जैसे कि हमने 2 स्टोरी में बताया आपको कि टीम के साथ हम काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, हम गोल अचीव कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता सुनसान है, या फिर मॉल है, मॉल बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह होती है। लेकिन क्या आप मॉल में जाकर के एक अकेले इंसान शॉपिंग करके आ सकते हैं? नहीं। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप ये करेंगे कि हाँ, घर से निकले, गाड़ी मॉल के स्टैंड में लगाए और मॉल में जा कर के जो चीज़ ज़रूरी है आपकी लेने की, उस स्टोर में जाकर वो चीज़ खरीदे और आ गए। लेकिन अगर आपके साथ आपका कोई दोस्त है, एक छोटा बच्चा भी है साथ में, तो आप क्या करेंगे? पूरा मॉल घूमेंगे, कुछ खाएँगे-पिएँगे, उस ज़रूरत की चीज़ के अलावा कुछ और भी चीज़ें खरीदेंगे, एन्जॉय करेंगे, 2-4 पिक्स लेंगे और फिर उसके बाद घर आएँगे। मन किया तो मूवी भी देख लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले होते, तो क्या आप उस मॉल के इसको एन्जॉय कर पाते हैं? नहीं। उसी तरीके से जब हम सुनसान रास्ते से जाते हैं, अकेले रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जब हमारे साथ कोई एक पर्सन भी होता है, चाहे वो छोटा-सा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे साथी हो, चाहे कोई भी हो, तो हमारी क्या होती है, डर को दूर भगाने के लिए उस एक पर्सन की और हमारी
एनर्जी मिलकर के उस डर से सामना करने की हमको हिम्मत देती है। तो दोस्तों, डर हो, सुनसान रास्ता हो, मॉल हो, शादी ब्याह हो, घर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, आप अकेले करेंगे तो वो चीजें आप अचीव नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिए तो उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो रोने के लिए भी एक साथी की जरूरत पड़ती है और हंसने के लिए भी। आप रो रहे हैं, आपके साथ में अगर कोई रोने वाला मिल जाए तो आपको रोने में भी मजा आएगा। ये कैसी बात है? रोने में किसको मजा आता है? लेकिन आ जाएगा जब आपके साथ में आपके बराबर में बैठ करके एक पर्सन रोने के लिए तैयार है, तो आपका दुख कम हो जाएगा, ये सोचकर कि मेरे दुख में एक और मेरा साथी है। जब आप खुश होते हैं तो कितनी ही बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, अगर आप अकेले हैं तो उस खुशी को भी एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके साथ में कोई एक पर्सन है तो आपके लिए वो खुशी 4 गुनी हो जाती है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली घर के अंदर नहीं मनाते। अपने अड़ोसी-पड़ोसी जिनके साथ बातें भी नहीं होती, उनको भी बाहर निकल कर पटाखे फोड़ते देख करके खुशी होती है। तो दोस्तों, दुनिया है, ज़िंदगी है, और यहाँ पर अकेले से कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ टीम वर्क ही टीम वर्क में ही काम होता है। एक इंसान को दुनिया में आने के लिए भी टीम की ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान को दुनिया से जाने के लिए भी 4 लोगों की यानी कि एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। और ये बिज़नेस तो हमारा टीम वर्क है ही। इस बिज़नेस में हमको अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, उन सबको एक साथ एकजुट करके उनके सपनों से अपने सपनों को मिलाकर पूरा करने के लिए साथ चलना है। क्योंकि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का एक लाइन है कि मैं तो अकेला चला था, लोग मिलते गए और कारवा या जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ, मिस्टर हेंगल पार्क सर ने इसको स्टार्ट किए, तो दिमाग में उनके अकेले के आया था कि ये बिज़नेस करना है, इसका प्लान ऐसे होगा। लेकिन चले वो अकेले थे और आज 18 से 20 कंट्रीज़ में ये कंपनी काम कर रही है और कितना बड़ा इनका ग्रुप बन गया है। जब किसी कंट्री में ये अपने कंपनी को लॉन्च करते हैं और वहाँ के लोग जुड़कर उसमें काम करने लगते हैं और वहाँ का जब सक्सेस सेमिनार होता है, तो कितनी खुशी होती है। तो कहने का ये मतलब है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमने चींटियों को देखे हैं टीम में काम करते हुए। एक बड़ा-सा गुड़ का ढीला रख दो और चींटियों को पता चल जाता है कहीं से, और वो आ करके उस गुड़ को खाकर पूरा वहाँ एक चूरा रख जाते हैं। अगर एक बड़ा-सा कॉकरोच मर जाए, जो चींटियों के वज़न के हिसाब से कई हज़ार गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी सारी चींटियाँ मिलकर कोई उसके पैर को, कोई उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स को उठा-उठा करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी ऊपर जाकर उन टुकड़ों को उठा-उठा कर लेकर चले जाते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। तो जब चींटी जैसी छोटी जानवर, यानी कि छोटा-सा चीज़ टीम वर्क कर सकता है और उसको टीम वर्क के बेनिफिट्स पता हैं, तो भगवान की बनाई हुई रचना में, भगवान की बनाई हुई इसमें इंसान सबसे सुंदर भगवान की रचना है। भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है, हाथ-पैर दिए हैं चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो जब हम इंसान पैदा हुए हैं, तो इंसान के जैसे काम करने में क्या प्रॉब्लम है?
सॉरी सर जी, कोई आ गए थे। तो इसलिए क्या है कि हमको टीम में काम करना है। हमने आपको टीम के बेनिफिट्स, साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे की हेल्प करना है और ईगो नहीं लाना है। ये तीनों चीजें हमने आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया। स्टोरी के माध्यम से हमने इसलिए बताया क्योंकि जो भी काम हम बचपन से करते आए हैं, पूरी लाइफ हमको वही करनी पड़ती है। हमको बचपन में स्टोरी से सारी चीजें क्लियर की जाती थी। हम पढ़ते भी थे तो वहां पर भी राम ने श्याम से ये कहा, राम ने श्याम को 2 चॉकलेट दी, या गीता को इस टाइप के एग्जाम्पल या स्टोरी के माध्यम से चीजें समझाई जाती थी। तो स्टोरी से चीजें बहुत क्लियरली होती है और क्लियरली समझ आती है और वो हमेशा दिमाग में बसी रहती है, याद में। और हम हमेशा जब कोई काम को करने जाते हैं तो वो स्टोरी हमको याद आ जाती है और हम करने लगते हैं। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। हेलो। थैंक यू सो मच अनीता जी। रियली आपने जो रियल स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को जो समझाने की कोशिश की है, बहुत ही काबिल तारीफ है। और इस लाइव सेशन के माध्यम से ये आप समझाने में आज कामयाब रहे कि हमारा साथ मिलकर काम करना क्यों ज़रूरी है, हमारा टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। जितना हम साथ मिलकर काम करेंगे उतना ही बड़ा पोटेंशियल क्रिएट होगा और ज़्यादा बड़े लक्ष्य को हम एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो उसको आसानी से अकम्प्लिश कर सकते हैं, किसी भी दोस्तों गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अनीता जी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तालियां, और इनको लाइव सेशन को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका। और थैंक यू सर। मेरी बहुत ही कह सकते हैं कि इस सेशन को आपने जीवंत बनाया है, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही बेहतरीन अपने सेशन को लेते रहें और अपनी इस नॉलेज से, अपनी इस प्रतिभा से इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी इंसान हैं उनके अंदर एक इन्फ्लुएंस देते रहें, उनके अंदर एक एनर्जी देते रहें, उनके अंदर एक नॉलेज देते रहें, और आप अपने माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जीविका में परिवर्तन लाने का काम करते रहें। यही हमारी एक उपेक्षा है आपसे, और यही आकांक्षा है। थैंक यू सर। और हम इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और यही सोच को मिलकर जब हम कुछ लोग मिलेंगे, तो जैसे अनीता जी ने कहा था कि मैं निकल गया घर से और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, तो हम बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो ये समझ लीजिए कि अपना एक कह सकते हैं कि पूरा लाइफ का जो एक कह सकते हैं एक रेपुटेशन है, एक इज्जत है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने इस हद तक निकल चुके हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए कि आप जैसे साथी मिलते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है, और हम अपने गोल को अकम्प्लिश करते जा रहे हैं और लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की दोस्तों जो ठान लिया है, उसको हम पूरा करके ही रहेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। यही पूरा GWA का जो कह सकते हैं कि मोटो है। ये कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मिशन क्या है। ये वही मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाके एक उनको एक प्रैक्टिकल बेस्ट एजुकेशन देके और उनको जीवन में उनको जीत हासिल कराना। जो वो चाहते हैं जीवन में करना, जिस पार्ट में वो काम करना चाहते हैं, जो चीज़ उनको पसंद है, उस सेक्शन में काम करना चाहते हैं, उन सेक्शन में उनकी मदद करना, ठीक है? उनको आगे बढ़ाना, एक नई होप देना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनके मोटो को क्लियर करना। जहाँ कह सकते हैं कि जीवन में दोस्तों बहुत सारी धुंधली-धुंधली पिक्चर होती है, या ये कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर एक फॉग है। फॉग का मतलब कोहरा होता है, जैसे कोहरा होता है उसमें सेमी ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, अर्ध पारदर्शी दोस्तों इनको कहते हैं। कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। अनक्लियर्ड लाइफ़ है लोगों की। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उनको आस-पास दिखाई दे रही हैं उनका, लेकिन फॉग के अंदर दोस्तों लॉन्ग विज़न नहीं होता है। और जब आपका मालूम है कि लॉन्ग विज़न नहीं होता है, तो आप अपने जीवन की गाड़ी को, जैसे एक फॉग होता है, तो उस फॉग के अंदर क्या होता है कि आप अपनी व्हीकल्स को आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट स्पीड पे नहीं चला सकते। ओके? आपको हर समय डर लगा रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई आगे से ना आ जाए, कहीं कोई पीछे से ना आ जाए, कहीं लेफ्ट से ना आ जाए, कोई राइट से ना आ जाए। ऐसे ही दोस्तों आपका लाइफ में अगर लॉन्ग विज़न नहीं होता है, फॉग जैसी स्थिति होती है, तो आप अपने जीवन को
कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चला सकते, आप अपने जीवन को स्पीडली ग्रो नहीं दे सकते, या ये कह सकते हैं कि आप हमेशा डर के साए में ही जीते रहेंगे। तो दोस्तों ये फॉग वाली स्थिति हमें हटानी पड़ेगी। जैसे फॉग कब खत्म होता है साथियों? फॉग जब खत्म होता है जब सूर्य नारायण भगवान ओके अपनी प्रचंड गर्मी से उस फॉग के अंदर जो वाष्पीकरण करके उसको क्लियर कर देता है, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वायुमंडल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे जीवन में जो फॉग है वो जब ही हट सकता है जब हम अपनी एनर्जी को, अपने इंटरनल पावर को ग्रो कर लें, अपनी एनर्जी को बढ़ा लें। जैसे ही हम अपनी एनर्जी को बढ़ा लेंगे, जैसे ही हम अपने दिमाग की सोच को मजबूत कर लेंगे, वैसे ही सारी चीजें जो फॉग है वो दोस्तों आसपास से हट जाएगा और आपका एक लॉन्ग विजन क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों छोटे छोटे पर्पज पे काम करेंगे, मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि आप किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक का देख सकते हैं, आप 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर का देख सकते हैं। अगर छोटे छोटे पर्पज पे काम करेंगे तो आपके जो एक्शन है साथियों वो छोटे छोटे रहेंगे। लेकिन लाइफ का कह सकते हैं कि आपका लास्ट के लाइफ पर्पस, एंड पर्पस क्या है, ऐसे कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे को कोई अगर फिक्स डेडलाइन अगर दे दी जाए कि मैं इस दुनिया में अगले 10 साल तक रहूंगा और इस डेट तक रहूंगा, तो मैं अपना लास्ट गोल क्या बना सकता हूँ, बेहतर से बेहतर, बड़ा से बड़ा। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं इस डेट को इस दुनिया से जाना वाला हूँ, तो मैं क्या चीज अचीव करके जाने वाला हूँ। क्या वो पर्पज आप बना सकते हैं अपना? पर्पज नहीं बनाया, अभी पर्पज ही नहीं बनाया। सही बात तो है कि हमारा पर्पज क्या है। अगर जो लोग पर्पज बनाने में नाकामयाब हैं, इसका मतलब है कि वो बड़े एक्शन लेने में भी नाकामयाब। अगर हकीकत बात पूछी जाए, बात एटॉमी की नहीं है, यहाँ पर बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नहीं है, बात कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं या सड़क पे आप जो है कंक्रीट डालते हैं, आप नाली साफ करते हैं या किसी कुर्सी पे आप जो है कंप्यूटर चला के आप देश को बदलने के डिसीजन लेते हैं। हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग मैटर। इसका कोई मैटर नहीं है। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में कौन है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए कि मैं अगले 2 साल 20 फरवरी शाम को 6 बजे इसमें दुनिया को छोड़ने वाला हूं, तो उस 20 फरवरी और 2025 में शाम को 6 बजे अगर दुनिया छोड़ रहे हैं, तो आप क्या लेके जाना चाहते हैं? आपको मालूम है कि आप मटेरियल चीजें नहीं लेके जा सकते हैं, आप बंगला नहीं लेके जा सकते हैं, आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं, आप कुछ नहीं लेके जा सकते हैं। दोस्तों अपनी ये टी शर्ट और शर्ट भी लेके नहीं जा सकते हैं। इसे भी किसी को नहला धुला के आपको जो पहनाएगा, आपको मिट्टी की पहनाएगा, आपको 2 रुपए मीटर की पहनाएगा, 10 रुपए मीटर की पहनाएगा, 1000 रुपए मीटर की पहनाएगा, वो भी आप कहाँ तक ले जाने वाले हैं दोस्तों? शमशान घाट तक ले जाने वाले हैं। उसको भी नहीं ले जाने वाले हैं, उसको भी उतार के डाल दिया जाएगा, कोई ले जाएगा, नहीं तो वो जल जाएगी। आप कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं। आप क्या लेके जाने वाले हैं? आप वो लेके जाने वाले हैं जिनको आप न तो देख सकते, न जिनको आप छू सकते, न जिनको आप बोल सकते। ये जो सॉफ्टवेयर है ना दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर? जब कंप्यूटर लोग पढ़ते हैं तो पहले बच्चे, हमारे साथ बच्चे क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर उसे कह सकते हैं जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिनको कोई ले जाया नहीं जा सकता। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज फीलिंग्स, एक ऐसी पावर जो फिजिकली न तो दिखाई देती है, न वो सुनाई देती है, न वो छू के महसूस की जा सकती। वो सॉफ्टवेयर लेके जाने वाले हैं और कुछ नहीं लेके जाने वाले। उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों बोलते हैं क्रेडिट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये कहते हैं उसको क्रेडिट। कर्जा लेने के लिए जैसे सिविल की जरूरत है, ऐसे ही अच्छी तरीके से इस धरती से विदा लेने के लिए किसकी जरूरत है? एक सिविल की जरूरत है, एक क्रेडिट की जरूरत है। आप करके क्या गए? आप करके क्या गए? उस सिविल की जरूरत है। आप इसको एटॉमी के माध्यम से करेंगे, आप क्या करके करेंगे ये मायना नहीं रखता। यहाँ हम ऐसा नहीं है कि एटॉमी के गुण गाने के लिए आए हैं, एटॉमी को गुण गाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग एल्स। यहाँ पर ये GWA जो सेशन का जो पर्पज है, GWA का मॉर्निंग मिरेकल का सेशन ये है कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे होना चाहिए। आपका जो ग्रैंड है, जब आप इस दुनिया से विदा लेने वाले हैं, तो आपके लोग आपके बारे में क्या कहते हैं?
आपका जो इंटरनल कॉन्सेंस, देखिए कह सकते हैं कि जो शिव है, शिव का मतलब इस शरीर से है। मैंने उस दिन भी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखाया, ये जो शरीर है वो शिव है, और जब इस शरीर के अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो वो क्या बन जाता है, वो सब बन जाता है। शिव से सब बनने की प्रक्रिया में, शिव से सब बनने की प्रक्रिया में जब ये शिव निकल जाता है, अपने एक अस्तित्व में विलीन हो जाता है, तो ये कह सकते हैं कि सब तो बन गया, सब तो जल गया, लेकिन शिव कभी जलता नहीं है, क्योंकि शिव अनंत है और अनादि है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो शिव हमारा जिंदा है, और शिव क्या है, शिव सॉफ्टवेयर है, ऐसे मान सकते हैं। शिव हमारी अंतरात्मा की पावर है, जो आपको क्या होती है, जो आपको कभी दिखाई नहीं देती, तो उसकी फीलिंग्स होती है। मैं आपसे बात करता हूं तो आपके शिव को क्या कह सकता हूं, आपके शिव को एनर्जेटिक कर सकता हूं, आपके शिव को एम्पावर कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं चाहूं कि आपकी उंगली कटी हुई है तो मैं क्या उंगली जोड़ सकता हूं इसको, मैं दूसरी उंगली नहीं लगा सकता साथी। लेकिन यस, मैं अपने शिव से आपके शिव को कनेक्ट कर लेता हूं तो मैं आपको 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा सकता हूं। मैं आपके काम करने की क्रियाओं में परिवर्तन कर सकता हूं, क्योंकि मैं जब आपके सोच में परिवर्तन कर दूंगा तो आपके काम की जो करने की जो क्रियाएं हैं दोस्तों, वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक परिवर्तन। पहले ही बोले कि अंकल तबीयत खराब हो गया, वो मंदिर न मारा। साथियों, बात बहुत कुछ की जा सकती है, बात बहुत तरीके से समझाई जा सकती है, क्योंकि समझाने के हर व्यक्ति के अपने पास अलग अलग अनलिमिटेड कह सकते हैं कि उदाहरण है। उसके पास कह सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है, वहां पर लोग अपने अपने ये कह सकते हैं विचार रहते हैं, और अपने विचारों को, एक दूसरे के विचारों को समझ के उसका एक निचोड़ निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग साथियों को लेके आने का मतलब, यहाँ पर अपना अलग अलग साथियों के एक्सपीरियंस शेयर कराने का मतलब ये होता है कि आप उसमें से उनकी हर बातों को, हर इंसान की हर बात को फॉलो नहीं किया जा सकता। मेरे को आप 100 फॉलो नहीं कर सकते हैं, मैं दिनेश जी को 100% फॉलो नहीं कर सकता हूँ, मैं इन जीवन में किसी भी इंसान को 100% फॉलो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे क्लोन नहीं बनना है, मुझे डुप्लीकेट नहीं बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और दिनेश जी के अंदर क्या एक छोटी सी माइनर चीज भी अच्छी है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिनेश जी जैसी लाइफ को, दिनेश के कुछ अच्छे गुण तो ले सकता हूँ मैं, लेकिन दिनेश जी की कॉपी करके नहीं जी सकता। जब दिनेश जी की कॉपी करके जीने जाऊंगा तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा? मेरे को ईश्वर ने क्यों भेजा? मैं तो दिनेश जी को ही भेज देता। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें दोस्तों किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी की डुप्लीकेसी नहीं करनी है। हमें ये करना है कि हर व्यक्ति की किसी अच्छी समझ को अपने अंदर क्या करना, ग्रहण करना और उस पर काम करना। ये हमारा अल्टीमेट मकसद होता है, ठीक है ना। हमें अपनी सोच को किसी को थोपना नहीं है, किसी को रगड़ना नहीं है, किसी को घसीटना नहीं है। हमें लोगों को एक कह सकते हैं कि अल्टीमेटली एक लोगों को संपूर्ण तरीके से विकास करने के लिए कुछ विचारों को शेयर करना, ऐसे कह सकते हैं। जिनको लगता है कि ये विचार हमारे मानने योग्य है, हमारे जीवन में फॉलो करने के लिए योग्य है, उनको आप हंसी खुशी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये कहते हैं ये चीजें बर्बाद थी, ये चीजें बेकार थी, ये मेरे मतलब की नहीं है, उसने ऐसे कहा, उसने वैसा कहा। तो आपके को कोई कंपेल नहीं कर रहा है यहाँ पर कि इन चीजों को आप मानिए ही मानिए, क्योंकि GWA क्या, दुनिया का कोई भी आदमी आपको किसी भी चीज को मानने के लिए विवश नहीं कर सकता। हम करते वही हैं जो हमारे मन के अंदर एक स्वच्छंद विचार चलते हैं, या हमको करने का जो आपका इंटरनल कॉन्सेंस अलाउ करता है साथ। तो अनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सेशन में हम आए और अनीता जी को सुना, और बहुत सारी बातें अनीता जी ने आज कह सकते हैं कि उन पहलुओं के अंदर कह दी, उन स्टाइल से बातों को कह दिया जो हर किसी के जीवन में काम आ सकती है। तो इसी के साथ ही मैं इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा, और वाइंड अप करने के बाद मैं कुछ आपसे कुछ अभी बातों को शेयर करना चाहूंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड